हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट किया था। आज हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की जब बात करें तो एडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कि कोई एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसके एडवांटेजेस कौन कौन से उसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है कि इज इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, कि उसकी प्रोसेस है बहुत इजी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो नीड टू पास थ्रू इन ए डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। देयरफॉर एनी पर्सन विथ लिमिटेड कैपिटल, अनएजुकेटेड, कोई एजुकेटेड नहीं है, हैविंग जनरल कैपेबिलिटीज़ कैन स्टार्ट एनी बिजनेस। सेकंड है लेस कैपिटल, वो भी एक एडवांटेज है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम नॉर्मल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ एडिशनल फंड्स कैन रिक्वायर्ड देन द ओनर कैन ब्रिंग बोरड मनी एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। कोई भी पर्सन ऐसा सोचता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कर सकता है, तो उसकी जो कैपिटल है उसे वो लेस कैपिटल से स्टार्ट कर सकता है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ स्कैर्सिटी, मतलब कि कोई सीक्रेट चीज़ें हैं बिजनेस की तो वो मेंटेन हो सकती है। क्विक डिसीजंस, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे ऑलमोस्ट वही रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकोगे। क्विक डिसीजंस हैं तो डिसीजंस भी बहुत क्विकली लिए जाते हैं। एक ही पर्सन है ओनर तो एक ही पर्सन डिसीजन लेगा तो जब फास्ट डिसीजन हो जाएंगे। पर्सनल कांटेक्ट है, वो जो बायर है उससे कस्टमर्स हैं उससे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, तो ये भी बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप the owner can make required changes according to the changing business environment. Due to quick decision and constant awareness, he can bring flexibility to business. जो भी चेंजेस बिजनेस में आते हैं तो वो चेंजेस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला एक बिजनेस में काम होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। और कुछ भी डिसीज़न लेना है तो उसके लिए कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो भी फास्ट ले सकता है। कल एक डिसीज़न लिया था और आज दूसरा डिसीज़न लेना पड़ता है तो वो क्विकली हो जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। एक ही पर्सन काम करता है तब फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखे। अब नेक्स्ट बेनिफिट है द लेस टैक्स बर्डन। जो पर्सनल नॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन एक पर्सन के लिए जो अप्लाई होते हैं वही उसके लिए अप्लाई होंगे। जनरली एज द साइज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज सोल द इनकम इज ऑल्सो लेस। फर्म छोटी है तो उसकी जो इनकम है वो भी कम ही होगी तो टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। कोई एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसके लिए जो लॉ है वो बहुत कम होते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी टू इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल, कोई रूल नहीं है ऐसा। एज द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल द लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर लेस। बिजनेस ही स्मॉल है तो सभी चीज़ भी छोटी ही होंगी, इतना बड़ा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता इतना। अब उसके लिमिटेशंस देखें तो फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। ट्रेडिंग कैन बी डन विथ लेस कैपिटल, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज गेटिंग लार्जर. For this rising required capital becomes difficult for owner. Many times sole proprietorship firm is not capable to purchase raw material in large quantities. Sole proprietorship है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है। In this way the owner himself has to bear all the risk of business and जो big size machines have storage फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ों के लिए
जो फैसिलिटीज़ है वो लिमिटेड कैपिटल में नहीं होता है। सेकेंडली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक ही पर्सन काम करता है, इसके लिए उसकी जो लाइबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। सो ये भी एक लिमिटेशन है उसकी। उसके बाद है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है व्हेन द ओनर ऑफ अ बिजनेस डाइज और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और लॉसेस मेंटल बैलेंस, जो कोई मेंटल हो जाता है, उसका बैलेंस खो देता है, तो क्या होता है कि जो भी एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कम टू एन एंड। If the hirest do not have the ability to run the business, then it is possible that the business gets weaker and in many cases business comes to an end और business end हो जाता है। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी है कि एक ही पर्सन काम करता है तो उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। Through he may be very intelligent, sometimes the business suffers due to his certain limitations. In modern time, the business requires different types and scales of knowledge. As in sole proprietorship, the scope of exchange of ideas with others is very little. The development of business remains limited. Possibility of wrong decisions, एक ही पर्सन डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन होता है, तो कभी कभी डिसीजंस रॉन्ग भी ले सकते हैं। जब भी हम बड़ी कोई फर्म में काम होता है तो एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज को दूसरे का है उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें तो क्या होता है कि एक ही पर्सन डिसीजन लेता है। सो ही मे बी मोस्ट कैपेबल एंड स्किल बट हिज पर्सनल डिसीजन समटाइम्स मे बी हस्टी, एररियसनेस एंड टेंड टू डैमेज द बिजनेस, और बिजनेस डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद है लैक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस नहीं होता ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, द बिजनेस रिमेन लिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। एज देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी, द ओनर कैन नॉट गो फॉर लार्जर एंटरप्राइज एज परचेज एंड सेल आर ऑन स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट अवेल द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल एंड परचेज एंड सेल्स। सो आपको होम असाइनमेंट में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस लिखने हैं। थैंक यू।